DSSS की वैकेंसी आने वाली है, तो उससे पहले आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। उन प्रश्नों में एक बड़ा प्रश्न ये भी है कि आपका जो सेक्शन ए और सेक्शन बी, दो सेक्शन में जो एग्जाम होता है, उसमें ये नियम है कि सेक्शन ए में भी 40% क्वालिफाइंग होना है और सेक्शन बी में भी 40% अगर आपके नंबर आते हैं तभी आप, दोनों में अलग अलग 40-40% अंक लेकर के आते हैं, तभी आप लोग इसमें चुने जाएंगे। फिर आपकी मेरिट बनती है और टॉप के लोग चुन लिए जाते हैं। मतलब ये है, सेक्शन ए या सेक्शन बी दोनों में से किसी एक में भी अगर आपके 40% अंक नहीं आए हैं, फिर आप बाहर हैं। ठीक है, ये बात कौन कह रहा है, ये बात आप लोगों को नोटिफिकेशन से भी दिखाता हूं मैं आप लोगों को। देखो, जनरल की बात कर रहा था मैं, ये जनरल में 40% सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों में, ठीक है। और जो ओबीसी के लिए ये 35% है और एससी एसटी के लिए 30% है। DSSS का ये नोटिस है, 2013 से ये नोटिस निकाल करके आप लोगों को बताया गया था। ये जो एग्जाम होता है ना DSSS का, टीजीटी पीजीटी पीआरटी का, इसको टीयर 1 एग्जाम बोलते हैं। तो टीयर 1 एग्जाम में क्योंकि आप लोगों को सीधा सीधा ये रिटर्न एग्जाम होना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर के आपका सीधी भर्ती जिसको कहते हैं वो टीयर 1 के अंतर्गत आता है। तो आप लोगों को 40% जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 35%, एससी एसटी के लिए 30% सेक्शन ए सेक्शन बी में लाना अनिवार्य था। जो वैकेंसी अभी 2021 में आई थी, उसमें हुआ ये कि उसमें बहुत सारे ऐसे विषय थे जो टीजीटी में जिन लोगों का सेक्शन ए 40% नहीं आया तो वो बाहर हो गए। वो बाहर होने के कारण से बहुत सारी सीट्स जो हैं वो खाली चली गई। इस पर माइनॉरिटी जो डिपार्टमेंट है, जो माइनॉरिटी कमीशन है, उसने DSSS को लेटर लिखा कि भाई देखो, वैकेंसी खाली जा रही है और हमारे हितों को ध्यान में रखते हैं आप लोग सेक्शन ए का जो मिनिमम 40% क्वालिफाइंग मार्क्स था वो हटाइए। और DSSS ने 2022 में उनके इस लेटर को स्वीकार करते हुए, ये बात आपको सामने में दिखा भी रहा हूं, इस बात को मान लिया और इन्होंने लिखा व्हाट टू द मेंबर ऑफ दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन गवर्नमेंट ऑफ नेशनल, ये इनको एक लेटर लिख करके बताया भी है कि जो मैं आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ इतना दिखा देता हूं। ये लेटर है आपका 15/7/2022, 15 जुलाई 2022, एक साल पुराना लेटर है। और इसमें कहा गया कि जो वैकेंसी निकली थी टीजीटी उर्दू की, टीजीटी पंजाबी की और टीजीटी संस्कृत है, इनमें बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज हैं जो कि खाली चली गई हैं। इसको ध्यान में रखते हुए जो है इन्होंने लिखा हुआ है, ऑल सच टेक्निकल पोस्ट्स द मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। देखो, मैं आपको एक बार थोड़ा सा ये लाइन पीछे से पढ़ता हूं तो आपको ठीक समझ में आएगा। इन्होंने कहा है, रेड पेन ठीक रहेगा क्योंकि ये ब्लैक है ना। ये कह रहे हैं कि the issue in its meeting dated this and unanimously decided that for all such technical posts the mandatory minimum qualifying marks will be applicable only in section B, which is domain subject specific. There will not be any minimum qualifying marks in section A. भाई आप लोगों को लेटर हो सकता है थोड़ा सा पढ़ने में अगर नहीं भी आ रहा हो तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, क्योंकि ये असल में फाइल की फोटो खींच करके किसी ने ये बाहर पब्लिक कर दी थी और ये फिर बाद में पहुंचा तो इसी रूप में है वेबसाइट पर भी। तो इन्होंने कहा कि भाई देखो, सेक्शन ए के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था, कोई क्वालिफाइंग मार्क अब नहीं रहेगा 2022 के बाद जितने भी टेक्निकल पोस्ट्स हैं उनके लिए। ठीक है, नहीं, टेक्निकल पोस्ट जितनी भी हैं उनके लिए भी है। और उसके साथ साथ आप लोगों को जो अब टीजीटी की पोस्ट निकलेंगी या पीजीटी की पोस्ट निकलेंगी या पीआरटी की पोस्ट निकलेंगी, उसमें आपको सेक्शन ए के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 40% DSSS ने हटा दिया है। ठीक है, अभी आप लोग कहोगे कि जी इसके, फिर मैंने आपको ये सेशन मैंने पिछले साल भी किया था आप लोगों को बताने के लिए। अभी इस सेशन को इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने जो मेरी वीडियोस हैं उन पर बहुत सारे डाउट आप लोगों के यही हैं कि ये क्या रहेगा। फिर मैंने आप लोगों को इसके तुरंत बाद जो वैकेंसी आई थी DSSS की पीजीटी की वैकेंसी निकली थी जुलाई में ही, तो उनमें फिर ये कहा भी गया था, देखो 1 ईयर एग्जाम है पीजीटी के लिए, टीचिंग पोस्ट है, उनमें सेक्शन ए सेक्शन बी है। और इसके नीचे लिख करके कहा गया है कि देखो, फॉर एप्लीकेंट्स ऑफ पोस्ट कोड दिस, ये मतलब पीजीटी की जितनी पोस्ट है, द मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टीयर 1 एग्जामिनेशन विल बी एप्लीकेबल ओनली इन आरओ सेक्शन बी, which is domain subject specific. There will not be any minimum qualifying marks in section A. मतलब जो बात उस लेटर की लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज अब आगे सभी रिक्रूटमेंट वैकेंसीज में डाली जाएगी।
आप लोगों के लिए संक्षेप में बात यह है, अभी जो वैकेंसी आएगी पीआरटी टीजीटी पीजीटी की, आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% रहेगा वो अब सेक्शन बी के लिए ही एप्लीकेबल होगा। सेक्शन ए में कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं रहेगा। और एक बहुत बड़ा मुद्दा वो एज को लेकर के, ये हालांकि इस वीडियो का पार्ट नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए कह देता हूँ, क्योंकि जब 2021 में वैकेंसी निकली थी, गवर्नमेंट ने जो है उसको 40 जो 10 वर्षों का रिलैक्सेशन था उसको मना कर दिया था। लोग कोर्ट पहुंच गए थे, कोर्ट से फिर झाड़ पड़ी DSSB को, DSSB ने एक अलग लेटर निकाल करके 2021 में ये माना था कि द पोस्ट कोड टीजीटी फीमेल की जो है वो उसको 40 वर्ष ही पढ़ा जाए। बहुत संक्षेप में पढ़ दे रहा हूँ, पूरा नोटिस है। तो आप लोगों को कुल मिलाकर के यही कहना है, अभी ऐसी और कोई जानकारी नहीं है जो आप लोगों को इस 40 वर्ष की आयु को कम करती हो। रिक्रूटमेंट रूल में 30 वर्ष कर दी है, 30 वर्ष कर दी है। रिक्रूटमेंट रूल में 40 वर्ष का रिलैक्सेशन पहले भी नहीं था, और बाकी के जो रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी के आधार पर हैं, ये रिक्रूटमेंट रूल में भी लिखा हुआ है कि कैटेगरी के आधार पर जो रिलैक्सेशन है वो मिलते रहे हैं, मिलते रहेंगे। महत्वपूर्ण जानकारी है, सेक्शन ए का मिनिमम 40% क्वालिफाइंग मार्क नहीं है, लेकिन बिना इसके आपको सिलेक्शन की जो गारंटी है वो भी नहीं है। जिसने सेक्शन ए में बढ़िया से मेहनत करी है वो बहुत अच्छे से आसानी से DSSB में वैकेंसी पा जाएगा। चलिए, महत्वपूर्ण जानकारी देनी थी, तथ्यों के आधार पर बात करना मेरा स्वभाव भी है, हमारा जो है इस पर ध्यान भी रखते हैं हम लोग। कोई प्रश्न हो तो प्रश्न छोड़िएगा, मैं फिर मिलता हूँ आप लोगों को, तब तक के लिए नमस्ते।